नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो टेस्ट संख्या 2 होगा हमारा। और इसके पहले टेस्ट संख्या 1 का हमने एनालिसिस कर लिया हुआ है और ये टेस्ट पेपर ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था और आपके लिए भी इसका एनालिसिस उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। लंदन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 में सुमेलित करने के लिए बोला गया है और उच्चारण स्थान से प्रश्न बना हुआ है। तो ट का उच्चारण स्थान हम जानते हैं कि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, झ का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी ए, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृपण का दाता होता है और सांझ का दोपहर नहीं सांझ का भोर होता है, शुष्क का क्षुद्र नहीं शुष्क का आर्द्र होता है और प्रसन्न का दुखी या खिन्न होता है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पृथ्वी का पर्यायवाची अचल नहीं होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची अचला होता है जबकि अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है। पर्वत का पर्यायवाची होता है भूधर और नग होता है, शैल होता है। जबकि ईला, अचला और अवनी ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें एक युग्म की वजह से पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दंत का दांत होता है, बिल्कुल सही है। बाहों का बाह होता है, स्तन का थन होता है और हस्त का हाथ होता है, दंड का डंडा होता है, वधु का वहु होता है, गृह का घर होता है, दधी का दही होता है और मयूर का मोर होता है। चक्षु आँख नहीं होता जबकि आँख का होता है अक्षी होता है। तो हमारे यही ऑप्शन इसकी वजह से ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निद्रा का नींद होता है, सही है। घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो चक्षु आँख नहीं होता है, आँख का बल्कि अक्षी होता है तत्सम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दीर्घ का विलोम नहीं है। तो दीर्घ का विलोम सूक्ष्म भी होता है, लघु भी होता है और ह्रस्व भी होता है। जबकि गुरु जो है ये दीर्घ का समानार्थक शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि दीर्घ का विलोम नहीं है, तो दीर्घ का विलोम गुरु नहीं होता बल्कि गुरु दीर्घ का समानार्थक शब्द होता है। अगला प्रश्न है कौन सा द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो द्विज का अनेकार्थक शब्द चंद्रमा होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, सिंह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थक शब्द सिंह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 में है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, पहला ऑप्शन हमारा घ है। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि च का उच्चारण स्थान और य स का उच्चारण स्थान तालु ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 9 में है कि अर्वाचीन का विलोम नहीं होगा। इधर देखिए लिखा हुआ है कि अर्वाचीन का विलोम नहीं होगा। तो अधुनातन जो अर्वाचीन का समानार्थक शब्द होता है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जबकि चिरंतन, सनातन और प्राचीन ये अर्वाचीन के विलोम शब्द हैं और चिरंतन, सनातन, प्राचीन ये आपस में समानार्थक शब्द हैं। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा, अर्वाचीन का जो विलोम नहीं होगा वो अधुनातन होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि पर्याय शब्दों की दृष्टि से असंगत युग्म है।
असंगत युग्म है कि मतलब कौन से युग्म में जो पर्याय शब्द दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो धरती का पर्याय शब्द भवानी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। धरती का पर्याय भवानी नहीं होता है। भवानी जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जबकि जंगल का कानन होता है, बिल्कुल सही है। पवित्र का पावन होता है, बिल्कुल सही। और शाश्वत का चिरंतन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 का। प्रश्न संख्या 11 है कि कोक बरोक किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो कोक बरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणि है, जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। प्रश्न संख्या 12 में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो आतप का निरातप होता है, बिल्कुल सही है। उदय का अस्त होता है, ये भी सही है। और गहरा का छिछला होता है, ये भी सही है। जबकि कुटिल का जटिल नहीं होता है, कुटिल का सरल होता है। तो हमको पूछा गया है कि कौन सा अशुद्ध है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध हो जाएगा। कुटिल का जटिल नहीं बल्कि कुटिल का सरल होता है। कुटिल और जटिल आपस में समानार्थक शब्द हैं। अगला है कि प्रश्न संख्या 13 में अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का शब्द इनमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लाह और नकत। अल्लाह और नकत अरबी भाषा के शब्द हैं। जबकि उर्दू और काबू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। कोट और फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अल्पीन चाबी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि र का विवरण है। र का विवरण है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है र वर्ष भी होता है, तो बिल्कुल सही है। लुंठित भी होता है, ये भी सही है। लुंठित का अन्य नाम प्रकंपित भी है। तो र को लुंठित और प्रकंपित वर्ड भी बोलते हैं। और सघोष भी है, अल्पप्राण भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 14 का ए सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 15 में है कि नेपाली कुमाऊनी गढ़वाली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो नेपाली कुमाऊनी जो गढ़वाली है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश खस होता है। जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसमें उसके अंतर्गत एक पहाड़ी भी है। तो नेपाली कुमाऊनी गढ़वाली जो है हिंदी की पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। और इसका अपभ्रंश अर्धमागधी होता है। बिहारी के अंतर्गत बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। और मागधी इसका अपभ्रंश होता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी 5 बोलियां आती हैं। प्रश्न संख्या 16 में है कि मेढक, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर आदि को समझाने वाला शब्द है। तो आज इसको मेढक, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर को समझाने वाला एक शब्द है हरि है। यानी ये हरि के अनेकार्थक शब्द हैं, मेढक, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि आशा का डैश डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है हमने। तो आशा का जो दीपक है, आशा का दीपक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। प्रश्न संख्या 18 है कि शिक्षा का वास्तविक डैश डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 18 का सी सही हो जाएगा, उद्देश्य। प्रश्न संख्या 19 में है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पीताम्बर। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। जबकि अभयारण्य, सामाजिक और विद्यालय जो हैं ये यौगिक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 20 में है कि अलमारी में कपड़े रख दो। अलमारी में कपड़े रख दो, तो अलमारी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और रेखांकित किया हुआ है। तो पूछा गया है कि रेखांकित शब्द क्या है। देशज है, अरबी है भाषा का शब्द है, या पुर्तगाली है, या चीनी है। तो अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देशज जैसे बाप, बुद्धू, लोटा, पगड़ी, ये देशज भाषा के शब्द हो गए। और चीनी चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया कि निम्न में से भिन्न को पृथक कीजिए। यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी दृष्टि से एक समान है और एक ऑप्शन जो है वो
अलग है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं, जिसमें विकारी के ये भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो जिसमें से संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और क्रिया हो गया, ये विकारी शब्द हैं, और जबकि क्रिया विशेषण जो है ये अविकारी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इनमें से अलग है। प्रश्न संख्या 24 में सुमेलित करने के लिए बोला गया है। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहते हैं? जिसके एक हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी, अर्थात भगवान विष्णु को चक्रपाणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहले का हम दो में मिलाएंगे, एक को दो में मिलाएंगे, यानी चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं और चंद्रमौली शंकर जी को कहते हैं। तो बी को तीन में मिलाएंगे, और सी प्रजापति जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, और सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से हमने मिलाया 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऐसा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, 2 3 1 4, और हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असुमेलित युग्म है। पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से गलत है। तो पहला ऑप्शन है गर्दभ का गधा होता है, बिल्कुल सही है। चित्रकार का चितेरा होता है, ये बिल्कुल सही है। कुपुत्र का सुपुत्र दिया हुआ है, कुपुत्र का सुपुत्र ये विलोम शब्द दिया हुआ है, जबकि कुपुत्र का सुपुत्र नहीं होता है, कुपुत्र का कुपूत होता है, सुपुत्र का सुपूत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है, जबकि शूकर का सुअर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द है। प्रत्यक्ष जो शब्द है वो कैसा शब्द है? देशज है, रूढ़ है या योग रूढ़ है? तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अक्षी हो जाएगा, जो कि यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि कौन सा समूह अघोष व अल्पप्राण दोनों है। तो पहले हम जानते हैं कि अघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है। अघोष क्या होता है कि वर्गों का जो प्रथम व द्वितीय अक्षर होता है वो अघोष कहलाता है, और अल्पप्राण वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण कहलाता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क क्या है? क अघोष भी अल्पप्राण भी है। च क्या है? अघोष भी अल्पप्राण भी। ट क्या है? अघोष भी अल्पप्राण भी। त क्या है? अघोष भी अल्पप्राण भी है। तो पहला ही ऑप्शन में हमको मिल गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये सारे नियम व शर्त का पालन कर रहा है, अघोष भी है, अल्पप्राण भी है। तो ऐसे ही ऑप्शन को हमको चूज करना था जो अघोष भी हो और अल्पप्राण भी हो। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया कि असत्य कथन है। चाय, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। कूपन फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सही ही है। और जबकि खिड़की जो है ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा, जबकि इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन की पहचान हमने करनी थी। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। और पहला ऑप्शन, एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। और 4 भाषाएं जो हैं वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो किस विकल्प में नूतन का पुरातन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है कि नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब पुराना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। निषिद्ध का तुक्ष दिया हुआ है, निषिद्ध का तुक्ष नहीं होता है, बल्कि निषिद्ध का विहित होता है। कर्कश का खुरखरा नहीं होता, कर्कश का मधुर होता है। और जोड़ का मेल नहीं, जोड़ का घटाव होता है। तो इस तरीके से ये रहे 30 प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो गया, या फिर यूपी टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम हो गए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट पेपर है। तो आप उम्मीद करते हैं कि हर एक प्रश्नों का जो विश्लेषण है आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों मित्रों यारों तक भी शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।